बिहार वासियों के लिए एक खुशखबरी है। बहुत जल्द आप लोग के बीच में द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार शो लेकर के आ रहे हैं बिहार आर्टिस्ट। बहुत जल्द आप लोग के बीच में द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार शो लेकर के आ रहे हैं बिहार आर्टिस्ट। इस शो के बारे में तमाम जानकारी हासिल करने के लिए इसके ऑर्गेनाइजर पंकज कश्यप जी के साथ हम मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। सबसे पहले तो हम 3NN न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को इस माध्यम समझे कि लोगों तक पहुंचाया जाए। 3NN न्यूज़ थैंक यू। हमारे हाथ में एक बैनर है, आप भी देख सकते हैं, द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार सीजन 2। सीजन 1 की कैसी सफलता रही? सीज़न 1 की हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे उससे कई गुना ज़्यादा हमको सफलता मिला। और ये बिहार के लोग ही नहीं, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ पे कंपटीशन फाइट करने आए। और हमारा वनडे कंपटीशन था, लेकिन अब क्या किए ना, हम लोग वनडे कंपटीशन ही ऑडिशन लेवल पे लेकर आए। ऑडिशन सेमीफिनाले और फिनाले होगा इसका, तो उसका बहुत ही बड़ा एक मंच मिला बहुत बच्चे को, और वहाँ से बहुत बच्चे आगे भी बढ़े हैं। सीजन 1 की सफलता के बाद सीजन 2 में खास क्या होने वाली है? सीज़न 2 में खास सबसे पहला जो डांसर है जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए मायने रखता है कि जजमेंट पे कौन है, उनका कैश प्राइज क्या है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हम लोग भी कंपटीशन फाइट करते थे, ये लोग सोचते थे। तो जजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो टीवी रियलिटी शो के सब सेलिब्रिटी जज आ रहे हैं, और 1-2 नहीं 4 से 5 लोग आ रहे हैं। बड़ा फेस देखने को मिल रहा है, और 2 लाख कैश प्राइज़ रखा गया, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 2 लाख कैश प्राइज है, तो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? 2 लाख आखिर जीतेंगे कैसे, ये भी तो सवाल है। बिल्कुल सवाल है। इसके लिए आपको ऑडिशन देना होगा, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में हमारी टीम पहुंचेगी। बिहार आर्टिस्ट की टीम हर एक जगह ऑडिशन के लिए पहुंच रही है। पटना में हम लोग का जो वेन्यू है, आमंत्रण मैरिज हॉल है, 7 सितंबर को पहला ऑडिशन हो रहा है, जो कि पटना में हो रहा है। उसके बाद हम लोग हर एक संडे, हर एक सैटरडे को हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँचेंगे। तो ये जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, बिहार में कलाकारों की बात हो रही है, चुनाव भी है, नीतीश कुमार अब बिहार में फिल्म सिटी बनाने को लेकर के बात चल रही है। आप कलाकारों को, चूँकि जिस प्रकार से हमने बताया कि 2 लाख कैश प्राइज, तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म के कलाकारों को अभाव है। क्योंकि आपने कहा 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, हमने ऐसा रियलिटी शो भी देखा जब 20-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी अमाउंट होते हैं। तो ये क्यों नहीं हो पाते हैं? कहीं ना कहीं बिहार में कलाकारों को जगह नहीं मिल पा रही है, या भी कलाकारों के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? सबसे पहले कि बिहार में टैलेंट का कमी नहीं है। हर एक गली, एक चौराहा पे आपको टैलेंट मिल जाएगा। बिहार प्लेटफॉर्म की कमी है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म का। अगर हमारे टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो प्लेटफॉर्म हमारे पास 1% भी नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से टैलेंट। तो बस मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक टैलेंट को निखारा जाए, हर एक डांसर को मंच दिया जाए, और उसको एक वो जो मतलब डिजर्व करता है उसको वो मंच दे पाए हम लोग। मंच आप देंगे तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए उनके फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास कोई पार्टिसिपेट कर गए, वो विन कर जाते हैं, उनके बाद उनके फ्यूचर कहाँ जाएगी, उनके बाद उनकी भविष्य क्या होगी, किस प्रकार से ब्राइट होगी? सबसे पहले हम बताएं आपको, बिहार आर्टिस्ट से जो भी लोग जुड़ते हैं तो हमारे फैमिली की तरह होते हैं, और फैमिली के बारे में सोचना मेरा एक उद्देश्य है। तो इसके पहले जो सीज़न 1 हुआ था तो कुछ बच्चों ने बहुत ही धमाल किया था, बहुत ही अच्छा किया। तो उनके लिए हमको स्पेशल कॉल आया था कि सर इनका डिटेल्स मेरे को दीजिए। टीवी रियलिटी शो से कॉल आया था, तो मैंने उनका डिटेल्स सेंड किया, वो गए भी वहाँ पे। तो हमारे जो जज आते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हम बात करते हैं कि सर इनके बारे में सोचिएगा जो हमारे टॉप 5 में आ रहे हैं। आपसे बात करते करते एक सवाल मन में आ गया। कुछ दिन पहले आप ही का हम वीडियो देख रहे थे, आप भी एक रियलिटी शो में गए थे। हाँ बिल्कुल। मैं सवाल मेरा यह है, आप गए थे, बिहार से बाहर गए थे। हाँ, बिहार की बाहर की सिस्टम और बिहार में रियलिटी शो कराने वाले हैं, कितना चैलेंजिंग साबित होगा? माफ़ी कीजिएगा, सवाल मैं फिर से सुनना चाहूँगा। बिहार के बाहर आपने खुद जाके पार्टिसिपेट किया, और बिहार में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। बिहार के बाहर जो सिस्टम गए, जो कलाकारों को जो तवज्जो मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो फ्यूचरिंग को लेकर चिंता होना चाहिए, वो बिहार से बाहर आपको ज़्यादा नजर आया। और यदि ज़्यादा था तो बिहार में इस चीज़ को आप कैसे पूरा करेंगे, ये आपके लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला, बिहार के बाहर मैंने गया और लगभग 6 महीने वहाँ पे रुका। मैंने इसलिए नहीं रुका कि मुझे कुछ करना है, अब मुझे करना था, साथ साथ मुझे बिहार को भी कुछ आगे बढ़ाना है, ठीक है, बिहार के साथ लेके जाना है।
तो बिहार के बाहर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हम लोग 6 महीने रुके तो लगभग बहुत सारा ऑडिशन भी दिए वहाँ पे, बहुत सारा वर्कशॉप भी ज्वाइन किए, जो कि बिहार में नहीं हो पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि बिहार में हर एक दिन कंपटीशन हो, ऑडिशन हो, वर्कशॉप हो, ताकि बच्चों को अलग अलग मौका मिल सके और अपने टैलेंट को निखार सके। कहाँ कहाँ आपके शो के ऑडिशन होंगे? बिहार में लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जैसे आरा हो गया, बक्सर हो गया, बहुत सारा ऐसा है। आपकी टीम वहाँ तक जाएगी? हाँ, हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी, वहाँ के डांस क्लास से संपर्क किया जाएगा, वहाँ के लोकल बच्चों से संपर्क किया जाएगा, स्कूल से संपर्क किया जाएगा, ताकि आप ऑडिशन दे पाए। और इसके बारे में बिल्कुल आपको जानकारी दिया। आपने ऑल ओवर इंडिया ऑडिशन लिखा है? नेपाल, दिल्ली, कोलकाता, नेपाल तो अपना स्टेट के बाहर भी हो गया, तो वहाँ भी हम लोग पहुँच रहे हैं। दिल्ली को यही चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लिखे ऑल ओवर इंडिया और बता रहे हैं सिर्फ बिहार के डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बिहार के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद बिहार के बाहर चलते हैं हम लोग। ये शो तो नेशनल है ना? नेशनल है। हम लोग दिल्ली में जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, ऐसे तमाम जगह पे जा रहे हैं, जो कि एक वर्ड में बताना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप डांसर खोज के लाइएगा पूरे इंडिया से और बनाइएगा द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार। अब सोचिए वो डांसर कैसा होगा, एक उसमें अलग जुनून होगा वो नहीं, एक सवाल आप पे खड़ा कर रहे हैं कि यदि आप बिहार के बाहर किसी से बच्चों को कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करके लाते हैं और द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार बनाते हैं, तो ये आप पे एलिगेशन लग सकता है कि हो सकता है बिहार के बच्चों को ये आप जानबूझ के टॉप करा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल उठ सकते हैं क्योंकि बिहार के बाहर के भी बच्चों को ला रहे हो और सबको। जेन्युइन आंसर मैं दे सकता हूँ। जेन्युइन आंसर ये है कि हम ऑडिशन हमारे बस में होगा, ये लोगों को लगेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अपने बच्चों को मैं ऑडिशन तक ले जाऊंगा, लेकिन हमारे जो जज हैं, 4 से 5 जो जज हैं, वो अलग अलग जगह से हैं, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मतलब ऑर्गेनाइज़र अपने लोगों को। और दूसरा चीज़, टैलेंट दिखता है, पैसों से नहीं ख़रीदा जाता है, तो टैलेंट दिखेगा। क्या प्रक्रिया होगी जी आपके पास आने की? बहुत ही सिंपल है, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट भी बता दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बिहार आर्टिस्ट के पेज पे जाना है आपको, और वहाँ पे हमारा A to Z डिटेल्स मतलब अपलोड किया हुआ है। वहाँ ऑफिशियल नंबर भी है, आप उस पर संपर्क कीजिए और मैसेज कीजिए बिहार आर्टिस्ट के पेज पे, आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूरा डिटेल्स हमारे। चार्ज भी लगेगी? मिनिमम चार्ज रखा गया, जो कि डांसर को तकलीफ ना हो या किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। बता दीजिए, चूँकि रजिस्ट्रेशन से पहले वो लोग व्यवस्था भी कर ले। अभी ऑन द स्पॉट जो है ना 799 है सोलो। एक चीज़ और मैं भूल गया बताना, सोलो के लिए भी हम लोग अलग व्यवस्था की है। सोलो में 2 कैटेगरी होगा, सीनियर और जूनियर। जूनियर को ये ना लगे कि हम सीनियर के साथ फाइट कर रहे हैं, वो दोनों को अलग अलग कैटेगरी होगा। ड्यूट ट्रायो ग्रुप का अलग कैटेगरी होगा, तो ये अलग अलग हो गया। तो हमारा सोलो का जो चार्ज है ऑन द स्पॉट 799 है, और ड्यूट ट्रायो ग्रुप का जो है 699 है। लेकिन ऑन द स्पॉट के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 100 का डिस्काउंट भी हम लोग ने रखा है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार आर्टिस्ट के डायरेक्टर और या द बेस्ट डांसर ऑफ बिहार के आयोजक पंकज कशिक जी थे। तमाम आपके जो सवाल थे हमने इनके बीच रखा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन दिलचस्प यह है कि बहुत जल्द बिहार के भी कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलने वाली है। बिहार के कलाकार भी अब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, यह काफ़ी राहत भरी खबर है। हालांकि देखना दिलचस्प हुआ कि पंकज जी के यह कार्यक्रम में बिहार के कलाकारों को कितना अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है, बिहार के कलाकार आखिर भी इनके माध्यम से कहाँ तक अपनी उड़ान को भर सकते हैं। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।